सो रीजंस फॉर लो ऑफ डिमांड। फर्स्ट है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसमें क्या है कि जितना ज़्यादा वो जो कंज्यूमर्स हैं वो कुछ खरीदते जाएंगे, जो कमोडिटी है उसे खरीदते जाएंगे, उतना जो उनका सेटिस्फेक्शन लेवल है वो कम होता जाएगा। जो चीज़ों को खरीदने की उनकी इच्छा है वो कम होती जाएगी, जिससे क्या होगा, जो डिमांड है वो अल्टीमेटली कम हो जाएगी। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ मिल सकती है। एक चीज़ का रेट अगर बढ़ा है तो दूसरी का तो चीपर है ना, उसके अकॉर्डिंग तो दूसरी ले सकते हैं। इनकम इफेक्ट, अब किसी के पास पैसे हैं, खरीद सकता है। अगर प्राइस जो है वो कम हो गया, सेम इनकम पे बंदा खरीद सकता है उसका ही ज़्यादा, है ना। जैसे हमने देखा था, अगर बढ़ जाएगी इनकम तो नॉर्मल गुड ज़्यादा खरीदेगा, घट जाएगी तो इन्फीरियर ज़्यादा खरीदेगा। एडिशनल कस्टमर्स, ये थोड़ा न्यू हो गया। एडिशनल कस्टमर्स का ये मतलब है कि अगर किसी चीज़ का प्राइस कम हो गया तो जो चीज़ आप पहले नहीं खरीद रहे थे वो खरीदने लगोगे, डिमांड बढ़ जाएगी ना। और जो चीज़ पहले मतलब ज़्यादा प्राइस होने की वजह से लोग नहीं खरीदते थे और भी खरीदने लगेंगे। आपको पहले एक की ज़रूरत थी, आप दो खरीद रहे हो, जो पहले बिल्कुल ही नहीं खरीदता था वो अब खरीदने लगा है। तो एडिशनल कस्टमर्स। डिफरेंट यूजर्स, अगर किसी चीज़ का प्राइस कम हो जाए, लाइक मिल्क, उससे हम कई सारी चीज़ें बना सकते हैं। जैसे आपको घी चाहिए तो घी, पनीर चाहिए तो पनीर, अब खीर भी बनेगी, या उसमें पियेंगे भी। तो डिफरेंट यूजेस हैं। कम प्राइस में मिल रही है तो क्यों नहीं लेंगे, तो वही चीज़ है। रीजंस फॉर लॉ ऑफ डिमांड, ये 5 पॉइंट्स हैं।